मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा मुझे करनी है। आज गोष्ठी में विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान पंडित जी उदयचंद जी साहब एवं अन्य सभी विद्वतगण, सभी परिचित विद्वतगण हैं, मेरे आदरणीय हैं, सब परिवार जैसे ही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जब गांव जाते हैं और सब भाई बहन का परिवार बैठ कर के बात करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आज मुझे फीलिंग हो रही है कि ऐसा लग रहा है अपन सब परिवार वाले मिल गए हैं आज और बैठ करके अपन दोपहर में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मुझे अनुभव हो रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है, अनौपचारिक, बिल्कुल वैसा घर की तरह अपन बात कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा मुझे करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सम्यक ज्ञान के भेद अलग हैं और सम्यक ज्ञान के अंग अलग हैं। सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा अभी हितंकर जी से अपन सुन ही चुके हैं। अब सम्यक ज्ञान के अंगों की बात करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग बहुत ज्यादा प्रचलन में हैं, उनकी चर्चा, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा प्रायः कर कम होती है, लेकिन है तो वो भी। जैसे मनुष्य 8 अंगों से सुशोभित होता है, 8 अंगों में यदि कोई कम हो तो वह विकलांग कहलाता है, सुशोभित नहीं होता, सुंदरता को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान भी 8 अंगों से सुशोभित होता है। और सबसे पहले तो उन 8 अंगों के नाम मैं आपको बता दूं। पहला है शब्दाचार, दूसरा नाम भी मिलता है उसका व्यंजनाचार, ग्रंथाचार, और दूसरा जो उसका अंग है वो है अर्थाचार। तीसरा है उभयाचार। जो लिख रहे हो उनके लिए धीरे धीरे बोलूं क्या? पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा है कालाचार, पांचवां विनयाचार, छठवां उपधानाचार, सातवां बहुमानाचार और 8वां है अनिन्हवाचार। अनिन्हवाचार। पहला जो शब्दाचार है उसकी चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात अपन ये समझ लें कि ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। ये सम्यक ज्ञान के 8 साधन हैं, यूं समझ लीजिए आप। ये सम्यक ज्ञान की आराधना के 8 साधन हैं, 8 माध्यम हैं, 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन यद्यपि रत्नत्रय में महत्वपूर्ण बताया है, तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। लेकिन मैं आपको यहां विशेष जोर देकर यह बात बताना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्यक ज्ञान। जब निलय जी का मेरे पास फोन आया था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र 3 विषय रखे हैं, उनके ये भेद और रखे हैं, तो आप किस पर बोलना पसंद करेंगे? तो मैंने जानबूझकर चुना कि मैं सम्यक ज्ञान के बारे में बोलूंगा। तो प्रश्न हुआ कि जब सम्यक ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सम्यक दर्शन को पहले रखा है। महत्वपूर्ण अगर सम्यक ज्ञान हो तो उसे पहले रखना चाहिए। तो आचार्य अकलंक देव से जब यह प्रश्न पूछा गया कि भाई सम्यक ज्ञान को आपने बीच में क्यों रखा जब वो महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा कि हमने मध्यमणि न्याय से उसे बीच में रखा है। मध्यमणि न्याय समझते हैं ना? जो सबसे महंगा कीमती मोती होता है, लॉकेट होता है, उसे हार में कहां लगाते हैं? शुरू में कि लास्ट में कि बीच में? लॉकेट होता है ना, लॉकेट महंगा मोती होता है, उसको बीच में लगाया जाता है। मान लो मेरे दोनों बच्चों को मुझे रोड पार कराना है, तो कैसे कराऊंगा? कि मैं बीच में लगूंगा और दोनों को अपने आजू बाजू में लेऊंगा तो रोड आराम से पार करा दूंगा। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान मुख्य होने से वो श्रद्धा और चारित्र के बीच में लगा। उसने कहा कि मैं रहूंगा तो श्रद्धा भी सम्यक हो जाएगी और चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधी रहेगी
मिथ्या रहेगी, और ज्ञान के बिना चारित्र पाखंड होगा, वो मिथ्या चारित्र होगा। इसलिए ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, सम्यक दर्शन अत्यंत जरूरी है, उसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। श्रद्धा पलटना है, लेकिन श्रद्धा पलटने का जो पुरुषार्थ होगा वो ज्ञान में होगा। क्योंकि श्रद्धा तो कहते हैं, उसको अंधा भी कहते हैं। अंधा मतलब वो तो ज्ञान निर्णय करेगा और श्रद्धा उसको समर्पित हो जाएगी। तो श्रद्धा पलटने का जो काम है वो श्रद्धा में नहीं होना है, किस में होना है? वो ज्ञान में होना है। ज्ञान निर्णय कर लेगा ठीक से तो श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, और ज्ञान ठीक निर्णय नहीं करके देगा तो श्रद्धा उसी को समर्पित हो जाएगी, तो वो मिथ्या हो जाएगी। खैर वो मेरा विषय नहीं, इसलिए उसमें ज्यादा लंबाता नहीं। मैं 8 अंगों की चर्चा करनी है मुझे, समय हो जाए तो आप बताना, जितना होगा उतना करेंगे। पहला थोड़ा अच्छे से बता देना, नहीं मेरे को तो ध्यान नहीं जाएगा। शब्दाचार क्या है? देखिए कि शब्दों को हम शुद्ध लिखें, शुद्ध पढ़ें, शुद्ध छपाएं, ये शब्दाचार कहता है। बहुत भाई ये कहते हैं कि साहब हमारा भाव अच्छा है। अब आपको शब्दों से क्या लेना देना है? हम थोड़ा अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, हम अशुद्ध लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा भाव अच्छा है। देखो भाई, भाव भले ही हमारा अच्छा होगा, लेकिन अगर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमें करना है तो शब्दों का उच्चारण भी और लेखन भी हमें शुद्ध ही करना होगा। क्योंकि जरा जरा सी मात्रा से शब्द अशुद्ध होते हैं तो शब्द का अर्थ भी अशुद्ध निकलेगा, उसका भाव भी विपरीत जाएगा। और वो जैसे अशुद्धम पुस्तकम शत्रु, पुस्तक अगर जरा सी अशुद्ध छप जाए तो क्या होगा कि उसको, उसका अर्थ भी, आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे वही तो है हमारे पास आज। अब उन शास्त्रों में मान लो वो अशुद्ध लिख देंगे तो हम आज क्या समझेंगे? आचार्य तो है नहीं हमें बताने के लिए, तो उनके ग्रंथों को पढ़कर हम तो वही समझेंगे ना जो शब्द उसमें लिखे हुए हैं। इसलिए शब्दों का शुद्ध लिखा जाना भी अत्यंत आवश्यक है, और उसका उच्चारण भी। अन्य मत में ऐसा कथानक आता है, अपने जैन मत में तो अलग बात है। वहां आता है कि वो जो कुंभकर्ण के बारे में कहते हैं कि 6 महीने सोता था जगता था, वैसी अपने जैन दर्शन के अनुसार वैसी मान्यता नहीं है, लेकिन वो वहां पर जो मान्यता, वो कहते हैं उसने साधना के बल पे इंद्रासन मांगा था, लेकिन उसके उच्चारण में दोष था, निकल गया उससे निद्रासन। तो क्या मिला उसको? बोले ठीक है, अब तुम निद्रासन में ही रहोगे, तुम सोते ही रहोगे बस। तो वो बड़ा घबराया, उसने कहा अरे साहब मेरे से उच्चारण में दोष हो गया, मैं निद्रासन नहीं मांग रहा था, मैं तो इंद्रासन मांग रहा था, तो आप मेरे को कृपया करके मेरा। तो बोले नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जो तुमने मांगा था वो तुमको मिल गया। कि नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ तो करो आप। तो उन्होंने कहा 50% डिस्काउंट। अब तुम हमेशा नहीं निद्रासन में रहोगे, साल में 6 महीना निद्रासन में रहोगे और 6 महीना जागृत रहोगे। देखो, एक शब्द का उच्चारण ही तो गलत किया था, और क्या गलती की थी? हम जब पूजन में भगवान को प्रार्थना करते हैं, देव स्तुति करते हैं और अशुद्ध पढ़ते हैं, तो हमें भी ऐसा ही तो फल मिलेगा ना, फिर और क्या मिलेगा बताओ भाई? जैसा, इसीलिए हम पूजन के 5 अंग तभी पूरे होंगे जब हम ये कहेंगे बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पद अक्षर मात्रा जो कुछ भी मैंने अशुद्ध बोला हो तो जानबूझ के अशुद्ध बोले और फिर ये बोल दें तो चलेगा काम? तो बोले नहीं, पूरा बुद्धि पूर्वक सावधानी से मैंने शुद्ध बोलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ दोष लगे होंगे, फिर भी कुछ, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान है तो अशुद्ध उच्चारण हुआ होगा, अशुद्ध पढ़ने में आया होगा, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मतलब भक्त को, ज्ञानी श्रावक को इतना एहसास है कि मुझे अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है, पूरा बुद्धि पूर्वक सावधानी से शुद्ध करना है, लिखना है, और फिर भी रह जाए तो उसको। आजकल पुस्तकों में, धर्म शास्त्रों में भी अशुद्धियां छप रही है, इस ओर हम विद्वानों को विशेष रूप से सोचने की जरूरत है। एक जगह तो ऐसा हुआ था
कि पूरी किताब में एक ई की मात्रा छोटी की जगह बड़ी छप गई थी, तो वो पूरी किताबें, पूरा संस्करण समुद्र में डलवा दिया था उसको। ये सच्ची घटना है। तो इतनी गंभीरता से जब अपन लेंगे कि हमारे शास्त्र में एक मात्रा भी अशुद्ध नहीं हो, तभी जाकर के हम जिनवाणी की सच्ची सेवा कर सकेंगे और सम्यक ज्ञान की सच्ची आराधना कर सकेंगे। आज तो हम देखते हैं कि तत्वार सूत्र अशुद्ध छपे हुए हैं, भक्तामर जी अशुद्ध छपे हुए हैं, कोई ग्रंथ उठा के देख लो तो अशुद्धियों की भरमार मिलती है। मेरे पास जब भी मुझे देखना होता है तो मैं किसी भी ग्रंथ पे भरोसा नहीं कर पाता। आखिरकार मेरे को भारतीय ज्ञानपीठ का छपा हुआ जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है उसको ही निकालता हूं और उसी में देखता हूं कि सूत्र में क्या लिखा है, छोटी लिखी है, बड़ी लिखी है, आधा लिखा है, पूरा लिखा है अक्षर, तब जाकर के, भले ही मुझे याद है, लेकिन जब मुझे लिखने की जरूरत पड़ती है, चाहे मुझे सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग लिखना हो, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपके बीच में, तो मैं उस ग्रंथ में देखता हूं फिर लिखता हूं। मुझे याद है ये सूत्र और मैं शुद्ध लिख सकता हूं, लेकिन जब मेरे को छपवाना होता है तो मैं ये सोचता हूं कि ये छपने में जा रहा है, कहीं मेरी बुद्धि के दोष से अशुद्ध छप जाएगा तो पता नहीं कब तक ये बात परंपरा। और मेरे देखे देख दूसरे वो कहेंगे पंडित जी ने भी तो ऐसे ही लिखा था, सेक्टर 11 की पत्रिका में देख लो, वहां ऐसे ही छपा था, तो अपने भी ऐसे ही छपवा लो। वहां आचार्य कुंदकुंद देव ऐसे ही छपा था, तो ऐसे ही दूसरे भी देखा देख छपता है। और फिर पंडित जी ने छपवाया तो दूसरे को देखने की क्या जरूरत है, दूसरे लोग श्रोता श्रावक क्यों ध्यान रखेंगे। इसलिए विशेष रूप से हम विद्वानों की ये जिम्मेदारी है, अन्यों से त्रुटि हो जाए तो चलेगा कदाचित, लेकिन हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम उसको शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना बोलना, और दोष हो जाए तो उसके लिए अपने मन में इस बात की पीड़ा भी रखना अपने को चाहिए। दूसरा है अर्थाचार। अर्थाचार का मतलब क्या है कि शब्दों का सही सही अर्थ समझना, शब्द का जो अर्थ है वही समझना। और उभयाचार क्या है? उभयाचार मतलब शब्द भी शुद्ध बोलना और उसका जो अर्थ जिस प्रसंग में है वो ठीक लगाना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, डिक्शनरी में जाओ तो एक शब्द के हजारों अर्थ मिल जाएंगे आपको, लेकिन जिस प्रसंग में जिस शब्द का जो अर्थ है वो ही समझना, वो ही समझाना, ये है उभयाचार। पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार और तीसरा उभयाचार। तीनों समझ में आ गए आपको? शब्द शुद्ध लिखना बोलना ये सब शब्दाचार, उसका अर्थ ठीक समझना वो अर्थाचार, और उभयाचार मतलब जिस शब्द का जिस प्रसंग में जो अर्थ है वही समझना। अभी खुलासा करने, उदाहरण देने में तो और विस्तार हो जाएगा। इसके बाद है कालाचार। अब सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे बीच में कालाचार को लेकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की जो चर्चा है हमारे बीच कम होती है, उसके पीछे हमारा डर है कालाचार को लेकर। हम समस्या में फंस जाते हैं, धर्म संकट में फंस जाते हैं जब कोई कालाचार की चर्चा आती है। कोई भाई हमसे प्रश्न पूछते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि अब कालाचार में क्या जवाब दें। देखिए, इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। यद्यपि बहुत सारा विषय समय के साथ शास्त्र भी लुप्त हुए हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं कालाचार का इतना सरल अर्थ में समझाऊं कि जिस काम का जो समय है उस समय करना, उसका नाम कालाचार। क्या समझे? और इसको थोड़ा सा उदाहरण से कहूं तो अंग्रेजी के पीरियड में अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी के पीरियड में हिंदी पढ़ना, गणित के पीरियड में गणित पढ़ना, इसका नाम है कालाचार। आप अंग्रेजी के पीरियड में हिंदी पढ़ोगे तो ये गलत है, बस इतनी सी बात है। अरे भाई, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करना, पूजन के टाइम पे पूजन करना और स्वाध्याय के टाइम पे स्वाध्याय करना। हमारे सामने संकट क्या होता है, हमको ये लगता है, कोई ये कहता है साहब मैं नाश्ता छोड़ करके स्वाध्याय कर लूं तो क्या दिक्कत है? तो हमको लगता है अरे हाँ, नाश्ता तो हल्की चीज है, ये तो हल्का काम है, नाश्ते की क्या, वो स्वाध्याय कर रहा है, ये तो बढ़िया काम है। इसलिए अब हमारे सामने धर्म संकट होता है और हम कहते हैं अरे यार ये कालाचार बड़ी गड़बड़ चीज है। लेकिन कालाचार में कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे भैया, तुम नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करो, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो तुम फिर स्वाध्याय के समय में नाश्ता करोगे। यहाँ राजकुमार जी भाई साहब रोज अनुभव करते होंगे कि जब यहाँ कार्यक्रम चलता है, कार्यक्रम कह दिया भैया 8 बजे नाश्ता होगा, 8:30 बजे कार्यक्रम होगा स्वाध्याय भवन में। अब वो 8 बजे तो वो पूजन में से वहां से निकलता नहीं, वो साहब हम तो एक माला और जप रहे हैं, और फिर 8:30 बजे नाश्ता करने जाता है, फिर यहाँ 8:30 बजे कार्यक्रम होता है तो पहुंचता नहीं है। तो भैया तुम्हारे
जिस समय नाश्ते का नाश्ता कर लो ना, तुम नाश्ते के त्यागी हो, नहीं करोगे बाद में तब तो ठीक है, अगर उस समय भी स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन तुम उस समय तक करोगे नहीं और फिर बाद में नाश्ता करोगे तो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको छोड़ दोगे। इसलिए भैया जो काम जिस समय का है उस समय कर लो, ये कालाचार का मतलब है। बाकी और विशेष ज्ञानियों से आप समझें, लेकिन कालाचार भी कोई चीज है, उसको हम मिथ्या नहीं कह सकते, अंधविश्वास नहीं कह सकते, मिथ्या दर्शन नहीं कह सकते। बहुत लोग तो तुरंत एकदम से अरे साहब इसमें क्या दम है और आप ऐसी बातें करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में 8 अंगों की पूजा हम करते हैं, रत्नत्रय विधान में अर्घ चढ़ाते हैं कालाचार अंग को, और फिर हम कहते हैं कि साहब कालाचार की कोई बात करता है तो। और ये जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में, वेदों में भी अनध्यवसाय का दिवस होता था, वहां पर पाठशालाओं में गुरुकुलों में एक सुनिश्चित दिन पर अनध्यवसाय होता था। आज भी शिक्षा पद्धति में रविवार का अवकाश रहता है, तो ये कालाचारी तो है। आप वही फसल वही भूमि में बोते हैं, लेकिन जो जून में बोई जाती है, जुलाई में बोई जाती है, उसको आप अगर जून में बोएंगे तो नहीं फल प्राप्त होगा ना। कितना समय हो गया भाई। और इसके बाद है विनयाचार। विनयाचार मतलब क्या कि बहुत विनय पूर्वक ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान की आराधना विनय पूर्वक है। आज समाज हम विद्वान से ये कह दे नहीं साहब आपको यहां प्रवचन करना पड़ेगा, आपको कक्षा लेनी पड़ेगी, आप नहीं आओगे ऐसे नहीं चलेगा साहब, आपको लेनी पड़ेगी। अब बताओ, ठीक है, मान लो हम किसी वजह से उनसे दबे हों, हमारी नौकरी हो उनके आधीन मान लो, तो चले जाएंगे, कक्षा भी ले लेंगे, प्रवचन भी कर देंगे, टाइम से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे मन में कोई उत्साह नहीं होगा, हमारे मन में, तो हम वो ज्ञान वो वस्तु दे नहीं सकते जो हमको देनी चाहिए। भय से किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, विनय पूर्वक ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, झुक करके ही। घड़ा सीधा होगा तो पानी से भरेगा, नल ऊपर से आ रहा है, घड़े को नीचे आना पड़ेगा, घड़ा नल के ऊपर बैठेगा तो पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्ञानियों से, गुरुओं से, शास्त्रों से विनय पूर्वक ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपधानाचार मतलब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि शास्त्रों में आचार्य एक शब्द कहते हैं तो उसके पीछे बहुत भाव होते हैं, कुछ कथ्य होता है, कुछ निराकृत्य होता है। जब अपन टीका पढ़ते हैं ना, तो साहब ये इसका निराकरण के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए, एक शब्द में से इतना सारा भाव निकाल देते हैं। युगल जी साहब एक गाथा को 15 दिन तक व्याख्यान चल रहे हैं और ये साहब इसमें से निकल रहा है ये माल, कैसे निकल रहा है? ध्यान से देखो, तब ध्यान से नहीं देखो तो कुछ नहीं है। इसलिए उपधानाचार से ज्ञान प्राप्ति होती है। और है बहुमानाचार। बहुमान मतलब बहुत बहुमान, जैसे अब आप यहां बैठे हैं, आपके मन में आया अब लो गोष्ठी रख ली, हमें बुला लिया, अब यहाँ 2 घंटे हमारे खराब हो गए, 2 घंटे दुकान पे बैठते, दिवाली का सीजन था तो वहां पर तो 2000 रुपए की बचत हो जाती हमको, और यहाँ बुला करके बिठा दिया, तो अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अरे मैं 3 लोक के साम्राज्य प्राप्त हो, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य यहां कर रहा हूं, ऐसा जब बहुमान आएगा तो ही ज्ञान प्राप्ति होगी। हम बैठे तो यही है, सुन यही रहे हैं, सब बात यही हो रही है, लेकिन इसी बात के बीच में जिसे ऐसा बहुमान आएगा उसे तो ये बात हजम होगी, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और बाकी तो सब ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा। जिसका बहुमान आएगा वो बात उसको समझ में आएगी। और बहुत संक्षेप में ही बात को पूर्ण कर देते, समय हो गया होगा मुझे लगता है, मैंने घड़ी तो देखी नहीं। और अंतिम है अनिहनवाचार। अनिहनवाचार मतलब हमारे मन में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छुपाएं, अपने गुरु का नाम नहीं छुपाएं, अपने शास्त्र, जिस शास्त्र से मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसको नहीं छुपाएं। अब मैं धड़ाधड़ 10 ग्रंथों के नाम बोल रहा हूं, इस ग्रंथ में ये लिख रहा, उसमें वो लिख रहा, उसमें वो लिख रहा, उसमें वो लिख रहा है। शिष्य ने कहा आप तो बहुत ज्ञानी गुरुजी, आपने इतने सारे शास्त्र पढ़े। अरे मैंने तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देख के बोला, भैया मुझे क्या पता, मैं 10 ग्रंथों को खोला ही नहीं, मैं जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में लिख रहा है, इस ग्रंथ में वहां, इस ग्रंथ में वहां, वहां से देख के बोला है। अब मुझे बताने में संकोच क्यों है? अरे सब लोग ये समझ लेंगे कि ये तो इनको कुछ आता ही नहीं, बस एक ही जगह देख के आए। तो क्या दिक्कत है? जिनको जो समझना होगा समझ लेंगे। भाई मैंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में से देख के बोला है तो बोला है, उसमें क्या है? और 10 ग्रंथों में से निकाला होगा तो 10 ग्रंथों में से बता दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और एक बात है इसके अंदर
ज्ञान के साधनों को देखो, इसमें विनम्रता से भी बड़ी बात मुझे लगती है अन्य नवाचार में कि हमने ज्ञान का साधन छुपाया। जैसे मैंने उन गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया, अब दूसरा भी उन गुरुजी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना, लेकिन मैं नाम ही नहीं बता रहा। मैंने उस ग्रंथ जैनिन सिद्धांत कोश से पढ़ा, तो दूसरा भी जैनिन सिद्धांत कोश में से पढ़ सकता है ना, लेकिन मैं नाम ही नहीं बता रहा। तो मैंने ज्ञान के साधन को छुपाया, यह है अन्य नवाचार। ज्ञान के साधन को छुपाना ये बहुत बड़ा दोष है। कई लोगों को कई सारी विद्याएं आती है, जैसे जड़ी बूटियों से गांवों में इलाज कर देते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है। वो कहते हैं मैं दवाई दे रहा हूं ना, आप ले जाओ, ले जाके आप ठीक हो रहे हो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मैं क्या दवाई दे रहा हूं, कूट पीस के छान के दे रहा है, लेकिन बता नहीं रहा। अब फिर उम्र पूरी होके वो चला गया, अब किसी को सिखा के नहीं गया, तो अब वो ज्ञान ही लुप्त हो गया ना। भाई तुम्हें भी तो वो ज्ञान किसी पूर्वज से प्राप्त हुआ था, तो तुम अपने अग्रज को कुछ दे करके जाओ ना उस ज्ञान को। तो ज्ञान के गुरु को छुपाना मतलब अनिह नवाचार में यही है कि आपने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है आप वो बताओ, तो आपकी विनम्रता भी है और अन्य लोगों को ज्ञान प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। इसी के साथ मेरे इस कथन में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, उनके लिए क्षमा याचना करता हुआ अपनी बात को विराम।